नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके दोस्त शुद्धशील एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टॉकाथॉन। तो फ्रेंड्स, आज चलिए कुछ नया कुछ सीखे हम लोग एक साथ मिलके। क्या सीखेंगे? हम लोग देखते हैं जब बारिश होता है, बारिश होने से पहले कुछ इंडिकेशन रहता है, यानी आकाश में बादल का घना घटा होता है। तो ऐसे ही आप लोग का मन में जरूर ये क्वेश्चन आता है कि यार निफ्टी गिरेगा, ये ऊपर जाएगा, ये कैसे फोरकास्ट करें। तो आज का हम लोग का डिस्कशन का विषय होगा हाउ टू प्रेडिक्ट निफ्टी, यानी आप कैसे प्रेडिक्ट करें निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। और जो कोरिलेशन मैं बताऊंगा, कोरिलेशन यानी जो चीज़ उसका ऊपर डिपेंड करता है निफ्टी का मूवमेंट, वो कोरिलेशन आज रेलिवेंट है, यानी पिछले कुछ ही बरस से रेलिवेंट है। क्योंकि मार्केट में अभी आप देखेंगे कि एफआईआई का इन्वेस्टमेंट के वजह से मार्केट में ज़्यादा उछाल होता है और गिरावट भी होता है एफआईआई जब पैसा उठा लेता है। लेकिन आज से 20-25 वर्ष पहले इंडियन मार्केट में एफआईआई का इतना डोमिनेंस नहीं था, यानी एफआईआई का इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था। तो तब मार्केट डिसाइडेड होता था कि मार्केट ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा। द डिसीजन और द फोरकास्टिंग वर डिपेंडेंट ऑफ मल्टीपल अदर फैक्टर्स। तो छोड़ दीजिए, पिछले जो होता था होने दीजिए, लेकिन अभी मार्केट जहाँ पे ज़्यादा डिपेंड करता है, दो फैक्टर की वजह से मार्केट ऊपर जाता है नहीं तो नीचे आता है। तो उसको अभी आप डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले दो टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे हम लोग। पहला वन है क्या? बॉन्ड डील। आप लोग जरूर सुना है, वो लोग बोलते हैं कि यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील बढ़ गया, कम हुआ। तो ये बॉन्ड डील क्या है? तो आप स्क्रीन पे देखिए कि बॉन्ड डील क्या है। तो देखिए, कोई भी गवर्नमेंट जब चलाता है, गवर्नमेंट उसका भी पैसा का जरूरत है। सो गवर्नमेंट नीड मनी। तो क्या करते हैं, गवर्नमेंट का लोन लेना चाहते हैं। तो लोन कहाँ से मिलता है? इन्वेस्टर से लोन मिलता है। तो लोन लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं? बॉन्ड इशू करते हैं। और जब भी बॉन्ड इशू करते हैं तब भी जो इन्वेस्टर्स है वो लोग इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड में। तो कैसे इन्वेस्ट करते हैं? वो बॉन्ड को बाई करते हैं, और जब बाई करते हैं बॉन्ड को, तब उसको एक कूपन यानी इंटरेस्ट, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जो एवरी 6 मंथ्स दे यूज टू गेट इट। सो एवरी 6 महीने के बाद वो इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट को बोलता है बॉन्ड डील, और जो कि फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है। ये इंटरेस्ट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और जब इन्वेस्टर वो बॉन्ड को परचेस करता है तब वो बॉन्ड डील अप्लाइड होता है। तो लेकिन ये बॉन्ड डील कैसे डिसाइड करता है गवर्नमेंट? जब मार्केट में और इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, तब गवर्नमेंट ये बॉन्ड डील डिसाइड करता है कि ये बॉन्ड डील एक फिक्स्ड रेट का होता है, एंड वो डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट डिसाइड करता है ये बॉन्ड डील कितना होगा। उसके बाद है ये बॉन्ड डील का कब बढ़ेगा, कब कम होगा, ये डिपेंड करता है मार्केट का लिक्विडिटी का से। तो लिक्विडिटी, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तब बॉन्ड डील बढ़ता है। जब मार्केट में पैसा कम हो जाता है, इकोनॉमी में पैसा कम होता है, तब बॉन्ड डील ड्रॉप करता है।
ऐसे ही इन्फ्लेशन से भी बॉन्ड डील का रिलेशन है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है बॉन्ड डील भी ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देता है। और जो है जब बॉन्ड डील बढ़ता है तब इन्वेस्टर्स जो है वो लोग का भी इंटरेस्ट होता है क्या, हायर इंटरेस्ट मिले उनका इन्वेस्टमेंट पे, तो इसीलिए उन लोग परचेस भी ज़्यादा करते हैं। और जब कोई दूसरा कंट्री में और यूएस कंट्री में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होता है तब इन्वेस्टर्स ज़्यादा सेफ, जहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगा, यानी बॉन्ड डील में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये हो गया यूएस का 10 ईयर बॉन्ड डील क्या है। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे डॉलर इंडेक्स। आप लोग जरूर सुना होगा, डिफरेंट एनालिस्ट जो मीडिया पे आता है वो लोग डिस्कस करते हैं डॉलर इंडेक्स ऊपर गया नीचे गया, लेकिन ये डॉलर इंडेक्स क्या है ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी स्क्रीन पे देखिए, मैं जो बताया, ये डॉलर इंडेक्स मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ यूएस डॉलर अगेंस्ट ए बास्केट ऑफ हार्ड करेंसीज इन द वर्ल्ड लाइक पाउंड, यूरो, येन और रुपया। दैट मीन्स डॉलर इंडेक्स दूसरा करेंसी के हिसाब से ये स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है ये मेजर करता है। और डॉलर इंडेक्स ज़्यादा होता तो दैट इंडिकेट्स डॉलर इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। तो क्या क्या चीज़ है जिसके ऊपर डॉलर इंडेक्स डिपेंड करता है, तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डॉलर इंडेक्स। सबसे पहले फेडरल रिजर्व जो रेट डिसाइड करता है यूएस इकोनॉमी में, उस रेट का ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि वो रेट का हिसाब से कितना रिजर्व रखेगा फेडरल रिजर्व, दैट वाज गेटिंग डिसाइडेड। ज़्यादा रिजर्व रखेगा बैंक तो वो इंडिकेट करता है कि बैंक का सॉल्वेंसी ज़्यादा है या बैंक में ज़्यादा पैसा है। और बैंक में ज़्यादा पैसा है मीन्स दैट इज़ अनदर इंडिकेशन दैट देयर इज़ ए बूस्ट इन इकोनॉमी। और जब भी इकोनॉमी में बूस्ट आता है तभी ज़्यादा कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ज़्यादा दूसरा केमिकल कंपनी, ये सब कंपनी इन्वेस्ट करता है तो बैंक से ज़्यादा लोन लेता है। तो जब बैंक से ज़्यादा लोन लेता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो ये एक सर्कल में चलता है, तो इसका ऊपर बड़ा डिपेंडेंसी है डॉलर इंडेक्स का। सेकेंडली देखिए डिमांड फॉर करेंसी। जब मोस्ट ऑफ द कंट्री डॉलर का उनका बिजनेस का मीडियम मानता है, यानी जो भी एक्सचेंज होता है कुछ डिफरेंट मटेरियल परचेस करता है तो ये एक्सचेंज होता है डॉलर से। तो जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है वर्ल्ड इकोनॉमी में, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है कि यूएस से कोई कुछ चीज़ें खरीदे, तब डॉलर ज़्यादा परचेस करना पड़ता है इन सब कंट्री को, तो इसीलिए तब डॉलर इंडेक्स ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तब डॉलर इंडेक्स बढ़ती है। सिमिलरली देखिए यूएस इकोनॉमी जब अच्छा परफॉर्मेंस करता है तब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, क्योंकि ये अप्रिशिएट करते हैं इसीलिए क्योंकि दिस इज द indication that economy is improving, so people want to invest in US market, तो तब डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। फिर से देखिए इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंसेस। तो अगर ज़्यादा यूएस का चीज़ इंपोर्ट करते हैं हम लोग, तब हम लोग को इन्वेस्ट कहाँ पे करना चाहिए, डॉलर से परचेस करना चाहिए। तो डॉलर से परचेस करेंगे तो डॉलर का वैल्यू तब बढ़ेगा जब यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। यूएस इकोनॉमी यूएस मार्केट से हम लोग परचेस करेगा तब भी डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा। एंड लीड्स टू वीकर डॉलर व्हेन यूएस नीड्स टू बोरो। दैट मीन्स जब यूएस का ज़्यादा खरीदना पड़ता है दूसरा कंट्री से तब डॉलर इंडेक्स कम हो जाता है। और लास्ट भी है देखिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सम अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स। लाइक देखिए जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था तब वर्ल्ड इकोनॉमी में एक अनिश्चयता था कि ये
किस तरफ जाएगा। तो तब लोग सोचा कि यूएस डॉलर वो बहुत स्टेबल होगा, यूएस मार्केट स्टेबल होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर और कंट्रीज यूएस मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो इसीलिए उस वक्त डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप कोविड के टाइम का हिसाब देखेंगे तो एट द टाइम ऑफ कोविड डॉलर इंडेक्स वाज गोइंग डाउन, क्योंकि तब यूएस में बहुत सारे अनसर्टेनिटी था। तो ये हो गया आपका डॉलर इंडेक्स क्या है। पहले मैं जैसे बोल रहा था, जो अभी इंडियन मार्केट का डिपेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होता है एफआईआई का ऊपर। तो मैं एक लास्ट 20 इयर्स का डेटा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, तो यहाँ पे देखिए अब 2007 में एफआईआई का इन्वेस्टमेंट जितना था वो ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ गया ओवर द लास्ट 7-8 इयर्स, जब गवर्नमेंट ने ज़्यादा परमिशन दिया है एफआईआई को इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके साथ डीआईआई का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गया एक्सपोनेंशियली सबसे। तो इसीलिए अब ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गया एफआईआई का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है क्या नहीं इसके ऊपर। डीआई का ऊपर भी डिपेंडेंसी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एफआईआई इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज हायर देन द डीआईआई इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए एफआईआई का ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गया है। और भी एक इंटरेस्टिंग डेटा देखिए स्क्रीन पे, ये एफआईआई का इन्वेस्टमेंट है और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट है। ये नेट इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एफआईआई और डीआईआई ये परचेज भी करता है, सेल भी करता है। तो नेट इन्वेस्टमेंट पिछले 18 इयर्स में कैसा रहा और उस वक्त निफ्टी का मूवमेंट भी कैसा रहा। तो अब देखिए 2007 में एफआईआई इन्वेस्ट बहुत ही कम था नेट इन्वेस्टमेंट। 2008 में देखिए एफआईआई नेट इन्वेस्टमेंट नेगेटिव, यानी एफआईआई ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक किया। और उस साल में देखिए निफ्टी का प्राइस भी ऑलमोस्ट 1500 ड्रॉप किया था। 2009 में देखिए डॉलर एफआईआई ज़्यादा इन्वेस्ट किया और निफ्टी में उछल आया। इस बरस में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट आगे बढ़ा निफ्टी। सिमिलरली 2010 में भी निफ्टी आगे बढ़ा। लेकिन अगर अब फिर से देखिए 2011 में एफआईआई ज़्यादा सेल किया, परचेज से नीचे चला गया निफ्टी का। फिर से देखिए 2012 में निफ्टी पॉजिटिव क्लोजर दिया पूरा ईयर में, एफआईआई इन्वेस्टमेंट हायर। ऐसे देखिए तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जब भी एफआईआई ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, यानी एफआईआई का परचेज इज ग्रेटर देन द एफआईआई का सेल, तब निफ्टी का मूवमेंट भी उस ईयर में ज़्यादा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। तो अब देखिए 2024 में एफआईआई ने ज़्यादा सेल किया परचेज से, यानी प्रॉफिट बुक ज़्यादा किया, तो वहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। और 2025 में अभी तक देखिए एफआईआई ने ज़्यादा सेल किया है। तो अब एक चीज़ देखिए इम्पोर्टेंटली, एफआईआई ने ज़्यादा सेल कर रहा है क्योंकि एफआईआई चाहेगा क्या, वो पैसा अपने देश में लेके जाएगा। लेकिन डीआईआई का इन्वेस्टमेंट देखिए कॉन्टिन्यूसली डीआईआई ने इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्राइस भी निफ्टी का अभी जो जितना स्टेबल है ये डीआईआई का वजह से है। तो इसीलिए एफआईआई और डीआईआई का इन्वेस्टमेंट का हिसाब से मार्केट डिपेंड करता है, ऊपर जाता है क्या नीचे जाता है। तो अगला स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कैसे एफआईआई डीआईआई इन्वेस्टमेंट के साथ ये डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड ये डिपेंड करता है। अब चलिए देखेंगे तब ये जो एफआईआई इन्वेस्टमेंट है, एफआईआई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से निफ्टी का रिलेशनशिप क्या है ये डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड यील्ड से। तो सबसे पहले देखिए जो जितने सारे इन्वेस्टर है, जब
दूसरा कंट्री का इकोनॉमी स्ट्रांग होता है, जैसे इंडिया का इकोनॉमी अभी स्ट्रांग है, तब ये क्या करेगा, डॉलर सेल करके इंडियन करेंसी बाई करेगा, तो कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। और जब भी डॉलर सेल करेगा क्या होगा, डॉलर इंडेक्स ड्रॉप करेगा और क्या होगा, स्टॉक मार्केट विल गो अप इन इंडिया, सो निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा और डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा। तो आपने देखा कैसे एफआईआई का इन्वेस्टमेंट का हिसाब से डॉलर इंडेक्स जब नीचे जा रहा है तब मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये एक कोरिलेशन हो गया। फिर से देखिए, जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होता है व इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं होता है और एफआईआई जब इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तब क्या करेगा, तब इंडिया का स्टॉक को सेल करेगा और सेल करके क्या खरीदेगा, डॉलर खरीदेगा, क्योंकि दे वांट टू इन्वेस्ट ऑलवेज, सो डॉलर खरीदेगा, बुलियन खरीदेगा यानी गोल्ड, इसका प्राइस तब बढ़ेगा। तो मैं ज़्यादा गोल्ड और दूसरा चीज़ के बारे में डिस्कस अभी नहीं करूँगा। तो देखिए स्टॉक मार्केट तब क्या होगा, डाउन होगा, क्योंकि दे विल सेल। सिमिलरली तब क्या करेगा, इन लोग पैसा को तो खुद अपने पास नहीं रखेगा, जरूर चाहेगा क्या, दूसरा कहीं पे इन्वेस्ट करे और वहाँ से पैसा आना चाहिए, तो वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। और बॉन्ड में कब इन्वेस्ट करेगा, जब बॉन्ड डील अच्छा है यानी ऊपर की तरफ है। तो जब बॉन्ड डील ऊपर की तरफ जाएगा तब क्या करेगा, इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुक करेगा और प्रॉफिट बुक करके जो पैसा आता है वो फिर से बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, यूएस बॉन्ड में। सिमिलरली देखिए डॉलर इंडेक्स और कब ऊपर जा सकता है, जब ये डॉलर परचेस करता है एफआईआई ने और करेंसी वैल्यू यानी डॉलर वर्सेस रुपी, डॉलर वर्सेस पाउंड, ये वैल्यू ऊपर जाता है, तब दे कैन इन्वेस्ट इन करेंसी ऑल्सो, सो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है, जब यूएस इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा है तब भी बॉन्ड डील ऊपर जाएगा। जैसे मैं बोला था, इससे पहले बोला आपको कि इकोनॉमी ज़्यादा अच्छा है यानी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, तब क्या होगा, वो डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ जाएगा, बॉन्ड डील भी ऊपर की तरफ जाएगा। तब क्या करेगा, इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट एंड दे विल परचेज बॉन्ड, और तब क्या होगा, दे विल सेल द स्टॉक्स इन अदर मार्केट। सो यू कैन सी दैट डॉलर इंडेक्स और 10 ईयर बॉन्ड डील ये जब ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे की तरफ आता है और वाइस वर्सा। तो आप कुछ रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। अभी रियल टाइम कुछ चार्ट को एनालाइज करेंगे। तो आपके सामने मैं जो चार्ट अभी पेश किया हूँ, ये है यूएस डॉलर इंडेक्स का चार्ट और उसके साथ निफ्टी का मूवमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। सो करेंटली क्या हो रहा है, अब देखिए डॉलर इंडेक्स देखिए लास्ट सितंबर में ये लगभग 100 रुपीज़ का, $100 के पास था, 100 के पास था, और अब ये बढ़ के ऑलमोस्ट 110 तक चला गया था 2025 फरवरी में। और उस वक्त देखिए निफ्टी करेक्ट होना स्टार्ट किया और 26,000 से निफ्टी कहाँ तक आ गया, 22,300। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, जब भी डॉलर इंडेक्स ऊपर गया है, आइदर निफ्टी फ्लैट रहा, नहीं तो निफ्टी नीचे की तरफ गया है। यहाँ भी देखिए डॉलर इंडेक्स के अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ है। ये 2022 में हुआ था, जब ये करेक्शन दिया था, निफ्टी 16,000 लेवल पे आ गया था। ये कोविड के बाद एक करेक्शन आया था। लेकिन जब कोई अनप्रेसिडेंटेड इवेंट घटता है यानी कोविड के हुआ, तो देखिए तब ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। लेकिन कोविड के बाद देखिए, कोविड के बाद ये जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स बहुत गिरा था, और उस वक्त इन्वेस्टमेंट कहाँ पे हुआ था, इंडियन स्टॉक मार्केट में। और देखिए मार्केट ऊपर की तरफ गया, यानी 900 से 9,000 लेवल से निफ्टी 15,000 लेवल तक चला गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर इंडेक्स और निफ्टी का रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं। आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड के साथ निफ्टी का रिलेशनशिप।
यहाँ देखिए सितंबर में बॉन्ड यील्ड था 3.65 में, अब बॉन्ड यील्ड हो गया था 4.78%। और इस टाइम में देखिए निफ्टी का गिरावट आया और निफ्टी 26,000 से घट के 22,400 तक 300 तक आ गया था। तो ऐसे आप देख सकते हैं, पिछले भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे डॉलर बॉन्ड यील्ड ज़्यादा बढ़ा लेकिन निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इससे पहले भी आप देख सकते हैं, जब भी डॉलर बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ गया तब निफ्टी नीचे की तरफ गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 2020 में जब कोविड का गिरावट आया था तब ये बॉन्ड यील्ड भी नीचे की तरफ गया, क्योंकि तब यूएस मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी था। तो इसीलिए हर वक्त ये कोरिलेशन ट्रू नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब भी कोई स्टेबल मार्केट में एफआईआई प्रॉफिट बुक करना चाहता है, सो दे विल बुक द प्रॉफिट एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड यील्ड, जब बॉन्ड का प्राइस और बॉन्ड यील्ड ऊपर की तरफ जाता है। तो इसीलिए आप थोड़ा डिफरेंट टाइम में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स को स्टडी कीजिए। जब भी इसमें कोई मूवमेंट आएगा आप जरूर बन सकते हैं, ये तब इंडियन मार्केट में भी ऑपोजिट मूवमेंट आ सकता है। मैं आशा रखता हूँ आज का जो ये सेशन है आपको अच्छा लगा, और आपको कुछ दूसरा कुछ क्वेश्चन है और कुछ जानकारी चाहिए तो ज़रूर लिख के बताइए। नमस्ते।